निकालेगी बट देखो एंड में क्या होता है। यस। और लड़की का पूरा गला जल गया, वो अनकॉन्शियस हो गई है। तो गाइस इसलिए कहते हैं चार्जिंग पे फ़ोन मत चलाओ, उसे इतनी गर्म मत करो। नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, एक मोबाइल की वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि पूरा परिवार तबाह हो गया। अब क्या थी साथियों यह मोबाइल की कहानी, हम इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही रोचक घटना है और यह घटना जब आप सुनेंगे तो आप भी जो है बिल्कुल सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। साथियों, यह घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक शहर होता है बिलासपुर, वहां की यह घटना है। तो वहां पर साथियों एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था राम नारायण जी। अब राम नारायण के साथियों जो है दो बेटियां थी और उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ का नाम होता है चंदा देवी। और दो जो उसकी सगी बेटियां थी वह फिलहाल जो है अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। और राम नारायण जो है भाई एक चपरासी होता है और वह बीएसएनएल जो ऑफिस होती है उधर पर जो है वह चपरासी का काम करता था। मतलब आप समझ सकते हो कि ज्यादा उसकी तनख्वाह बिल्कुल भी नहीं थी। बस इतना है कि उसका घर गुजारा चल रहा था और वह अपनी बच्चियों को काफी अच्छा पढ़ाना भी आखिरकार चाहता था और कुछ सोचता था कि कुछ पढ़ लिख जाएंगी तो वह बन जाएंगी। तो दो बेटियां थी, बड़ी बेटी का नाम आपको बता देता हूं मैं आपको, उसका नाम था सुमन था। उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी। और छोटी बेटी थी मंजू, जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल के आसपास रही होगी। अब बड़ी बेटी का जो है कॉलेज खत्म हो गया था। अब कॉलेज खत्म हो गया तो वह फिलहाल जो है कुछ एग्जाम की तैयारी, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रही थी। और छोटी बेटी जो है उसका जो था भाई बीकॉम फाइनल ईयर था। इनकी जो बेटियां होती हैं साथियों, दोनों बेटियों के पास मोबाइल था, लेकिन वह था सिंपल कीपैड वाला। साथियों जो फोन होता है ना वो वाला था, वो स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं था। दोनों बेटियां बोलती थी कि पापा जो है हमको स्मार्टफोन चाहिए और वह काफी काम आता है, मतलब उसमें हम बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। आजकल यहां तक कि स्मार्टफोन आपको पता ही है कि साथियों आप बैंक का लेन देन भी कर सकोगे, या कोई व्हाट्सअप करना है, सोशल मीडिया हो या पढ़ाई करनी हो, मतलब सभी को मोबाइल से हो जाते हैं। इधर दोस्तों राम नारायण लेकिन उनको फोन नहीं दिलाता और कीपैड वालों दिलाता है। राम नारायण यह कहता है कि तुम लोग कुछ बन जाओगे तो खुद अपने पैसों से मोबाइल तुम लोग खरीद लेना। मेरी हालात बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम लोगों को मोबाइल स्मार्टफोन दिला पाऊं। मुझे घर भी चलाना है और यहाँ तक कि तुम्हारी शादियां भी करनी है। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का खर्च भी देखना है। इस प्रकार से जो है मेरे पास बहुत खर्चे हैं, तो मैं यह फोन वगैरह तुम्हें स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं दिला सकता हूँ। फिलहाल तुमको कीपैड वाला जो है फोन है उसी से काम आखिरकार चलाना पड़ेगा। अब साथियों कभी कभी जो है इन दोनों बेटियों को काफी यहां तक कि गुस्सा भी आता था और साथ ही साथ राम नारायण की वाइफ जो दूसरे चंदा देवी, उसको भी बहुत गुस्सा आता है। अब इधर क्या होता है कि भाई सुमन जो है एक बार क्या होती है कि अपनी सुमन जो है एक बार अपनी सहेली से मिलने जाती है। अब सहेली के पास एक दोस्तों बढ़िया सा सैमसंग का जो है लेटेस्ट स्मार्टफोन उसके पास था। अब सुमन बोलती है कि तेरे पास बहुत अच्छा फोन है, तेरे पापा तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तेरे पापा इतना महंगा फोन तेरे को दिला देते हैं और मेरे पापा सिर्फ 10 से 12 हजार का फोन भी स्मार्टफोन मतलब हमें नहीं दिला सकते। तो इधर उसकी सहेली साथियों बोलती है कि तू भी यह फोन बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि अगर तू चाहे तो मैं काम कर रही हूं, तो तू भी अगर यह काम करेगी तो फोन खरीद सकती है। सुमन बोलती है कि तू कौन सा काम करती है, मुझको भी जरा बता। तो सुमन की जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, तो उधर से मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अब वह बोलती है कि ब्यूटी पार्लर में लेकिन इतना तो पैसा नहीं मिलता है, मतलब इतना महंगा तू फोन खरीदी हुई है, छोटा मोटा फोन खरीद सकती थी। और वह बोलती है कि अगर तुझे काम करना है तो मैं बता सकती हूँ। अब
उससे मिलवा भी दूंगी, और वह लेडी सी होती है। सुमन एग्री हो जाती है। सुमन बोलती है कि चलो ठीक है। तो उधर जो है भाई वह बॉस जो उसकी जिस ब्यूटी पार्लर में उसकी सहेली काम करती थी वहां पर जाती है। तो वहां पर वह उसकी बॉस से पूछती है कि तुम काम करना आता है क्या, पहले कभी किया है? वह बोलती है कि मैंने पहले कभी भी काम नहीं किया है। तो वह बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें 15 दिन में बिल्कुल सिखा दूंगी। तो तुम जो है परसों से आ जाना, ये तुम्हारी टाइमिंग रहेगा। तो सुमन बोलती है कि एक बार मुझे अपने पापा से इसके लिए बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि पापा के बिना मुझे हम लोग को कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई राम नारायण जो होता है ना, वह दोस्तों सख्त किस्म का इंसान होता है, और वह जो है अपनी बेटियों को एकदम दोस्तों कंट्रोल में रखता है। क्योंकि उसका दोस्तों पता है कि आजकल का भाई जमाना बहुत ही खराब हो गया है। थोड़ी सी भी अगर बेटी को आजादी दे दी गई तो कुछ आजादी अगर हमने दे दी तो कुछ ऊंच नीच भी हो सकता है। और फिर राम नारायण दोस्तों थोड़ा सा भाई पुराने ख्यालात का आदमी भी था। साथियों राम नारायण की एक और आदत थी, शाम को वह कई बार थोड़ा बहुत पी लिया करता था। और कभी कभी वह तो मतलब डेली तो नहीं, राम नारायण थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किस्म का आदमी भी था। अब नारा नैन जो है सुमन सुमन से पूछती है कि पापा ऐसी बात है, मेरी सहेली खास है जो उधर ब्यूटी पार्लर में वह काम करती है, तो उधर पर बोल रहे हैं कि उधर तुमको सिखा देंगे और फिर उधर ही नौकरी पे भी तुमको रख लेंगे। तो इधर राम नारायण बोलता है कि बेटा यह कोई अच्छी नौकरी बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन उधर सुमन कन्विंस कर लेती है पापा को, पापा इधर जो है आपका भी थोड़ा सा मतलब मैं हाथ बटा दूंगी, और घर में 2 पैसा भी आएगा, और मेरा भी जो खर्चा है मैं खुद निकाल सकती हूँ। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह मैं तो कर ही रही हूँ। सुमन फिर राम नारायण बोलता है कि ठीक है यार, बेटी बड़ी भी हो गई है, तो अगर छोटे मोटे कुछ काम करती है और घर में कुछ मदद भी करती है, इसमें बुराई किस चीज की? खुद पढ़ मतलब खुद अपने ऊपर खर्चा भी करती है, तो क्या दिक्कत है? नाम नारायण फिर भी मान जाता है। इस प्रकार से भाई सुमन जाती है और उस ब्यूटी पार्लर में जिस पर उसकी मतलब महिला मित्र काम किया करती थी। अब ब्यूटी पार्लर में थोड़े से इलीगल काम होता है। भाई उधर की जो मालिक जो है वह बोलती है कि देखो तुम्हें कुछ और भी काम करना पड़ेगा, और अगर तुमको अच्छा पैसा कमाना है तो इधर पहले तो सुमन मना कर देती है साफ साफ। लेकिन सुमन जो है देखती है कि भाई उसके फ्रेंड के पास अच्छा खासा फोन है, बढ़िया नई नई स्कूटी खरीद करके वह घूम रही है। तो कहीं ना कहीं सुमन की जो दोस्तों गलत काम में आ जाती है। मतलब कि जो है उस ब्यूटी पार्लर में जो है उसे दोस्तों इस पर सेंटर भी था और ब्यूटी पार्लर भी था, गलत काम हुआ करते थे। और फिर इस प्रकार से सुमन भी यहाँ तक कि गलत काम करने लगती है। साथियों फिर कई लोगों में से जो है अभय संबंध बनाती है। तो इस प्रकार से जो है भाई ब्यूटी पार्लर उधर पर चलता है, तो काफी पैसे भी यहाँ तक कि आने लगता है। और उसने काफी जो है भाई अच्छा खासा महंगा फोन भी खरीद लिया था। अब साथियों राम नारायण देखता है कि तुमने तो बहुत बढ़िया फोन खरीद लिया है बेटा, सुमन इतने पैसे मिलते हैं क्या? तो इधर जो है सुमन होती है वह बोलती है कि पापा मैंने इसको किस्त में लिया है और मैं इसकी किस्त चुका दूंगी। तो इधर राम नारायण बोलता है कि चलो ठीक है बेटा। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, एक किस्म किस्त तू चुका देगी तो इस प्रकार से भाई काफी पैसे कमाने लगती है। अब इसके भाई जो मंजू होती है बहन, मंजू वही बोलती है कि दीदी मुझको भी जो है भाई इस प्रकार से फोन तो चाहिए ही, मेरी भी पढ़ाई हो गई है। उसका भी जो है भाई फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका था, और सुमन उसको भी इसी धंधे में फिर लगा देती है। दोनों भाई जो है गलत काम करने लगती हैं। अब इधर क्या होता है कि भाई ये सुमन और मंजू दोनों उस दुकान पर मतलब जो है ब्यूटी पार्लर का सेंटर में जाने लगती हैं। मंजू भी फिर गलत काम करने लगती है, और फिर मंजू को भी फोन मिल जाता है। लेकिन साथियों अब इनकी सीमा इधर की खत्म नहीं होती है। अब ये सुमन और मंजू दोनों बहनें जो थी वो आपस में बात करती हैं,
और फिर पैसा जो इनको मिलता है उस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका जो दोस्तों मालिक थे ना, वो बहुत ही ज्यादा पैसा लिया करते थे और ग्राहकों से, और इनको कुछ परसेंट ही पैसा देते थे। तो दोस्तों सुमन और उसकी बहन मंजू एक प्लान बनाती हैं, क्यों ना हम अपना ब्यूटी पार्लर सेंटर ही खोल लें, जिसके कि हर मालिक रहेंगे। तो हम यह क्या करते हैं भाई, इन लोगों को क्या करते हैं कि बैंक से लोन वगैरह लेती हैं, फिर एक नया ब्यूटी पार्लर की खुद दोनों बहनें खोल लेती हैं। और दोस्तों फिर इधर राम नारायण से बोलती हैं कि पिताजी, जो हम लोग खुद अपनी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं और जो हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि हम खुद इसको चला भी सकते हैं। तो साथियों फिर राम नारायण बहुत ही खुश होता है कि चलो, जो हमारी बेटियां हैं, मेरी बेटियां कुछ अपना ही धंधा कर रही हैं। चलो, नौकरी नहीं लगती आज के जमाने में, वैसे भी गवर्नमेंट नौकरी और प्राइवेट नौकरी में तो कुछ मिलता भी नहीं आज के जमाने में, गवर्नमेंट लग नहीं पाती है। तो राम नारायण साथियों भी एग्री हो जाता है। अब भाई ये लोग वहां पर जाती हैं और लोग जो है अपना जो है हिस्सा सेंटर ब्यूटी पार्लर फिर खोलती हैं। साथियों फिर किराए की बिल्डिंग में वह खोलती हैं। अब इनका जो धंधा बढ़िया चलता है अभी, क्योंकि गलत काम तो करती ही थी, और दोनों सुमन और मंजू दोनों बहनें दिखने में भी बहुत अच्छी थी, और इन्होंने भी बहुत सारी लड़कियां रख ली। अब भाई इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इनके पास बढ़िया ये लोग कार भी खरीद लेती हैं, सब कुछ है, और इस प्रकार से धंधा इनका चल पड़ता है। अब साथियों इधर भाई ऐसे ही दिन कट रहे थे और राम नारायण को कुछ भी नहीं पता कि उनकी बेटियां आखिरकार कर क्या रही हैं, उनकी बेटियां कितनी आगे जा चुकी हैं। अब इधर क्या होता है कि जब राम नारायण कई बार इनसे बोलता है कि अब तुम्हारा धंधा भी अच्छा चल रहा है तो तुम क्यों ना शादी कर लो, तो इधर ये बोलती हैं कि पापा थोड़ा सा पैसा और कमा लें और हम फिर शादी कर लेंगे। अब साथियों एक बार की बात है, भाई राम नारायण सोचता है कि चलो भाई, अब मेरा भी काफी बोझ हल्का हो गया है, ये लोग जो है काफी मेरी मदद भी करती हैं, घर में घर वगैरह भी चलाने लगी हैं, अब घर में भी पैसा देती हैं, अपना भी खर्चा चला लेती हैं। तो एक बार राम नारायण अपने दोस्त के साथ जो है एक बाहर में जाता है, और बाहर में जा करके जो है जैसे जैसे कि मैंने बताया कि राम नारायण थोड़ा सा कभी कभी अल्कोहल भी लेने का उसको शौक था, और शराब पीने का भी। साथियों जो मिल करके बैठ करके शराब पीते हैं। अब दोस्तों इधर राम नारायण का दोस्त होता है, उसकी कुछ गलत गलत आदतें भी होती हैं। मतलब साथियों कुछ जो है भाई वह इस प्रकार से थी कि धंधे वाली जो है औरतें वगैरह जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके मतलब यह उनके संबंध से बनाया करता था। तो इधर पर क्या होता है कि एक बार फोटो देखता है, फिर उस राम नारायण जो है फ्रेंड था, फोटो देखता है तो राम नारायण पूछता है कि तुम किसकी फोटो हमें दिखा रहे हो। तो राम नारायण साथियों बोलता है कि इधर पर एक नया सेंटर खुला हुआ है और इधर पर बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां आई हैं, जो कि भाई कुछ पैसे देकर जो है वह गलत काम किया करती हैं। साथियों इधर बहुत सारी जो है लड़कियां के जो हैं, मैंने मतलब बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनकी फोटो भी यहाँ तक की मंगवाई है। अब इसमें जो है कि पसंद होती हैं तो उनके फिर वह रेट डिसाइड होते हैं, और रेट डिसाइड होने के बाद फिर ये जो है उनके साथ काम करने के मतलब जो भी इस प्रकार से संबंध बनाने जाया करता था। अब साथियों राम नारायण अपने दोस्त से बोलता है कि यार ये गलत बात है, ऐसा क्यों करता है, कभी भाभी जो को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, वह क्या सोचेंगी तेरे बारे में। क्योंकि राम नारायण भाई इस टाइप का इंसान बिल्कुल नहीं था, और वह कभी कभी दारू जरूर शराब वगैरह पी लेता था, लेकिन ये सब गंदी हरकतें गलत औरतों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। और साथियों फिर राम नारायण का दोस्त बोलता है कि अरे यार क्या है, घर में मेरा मन नहीं करता है, मेरी वाइफ भी दिखने में अच्छी नहीं है, ऊपर से वह मोटी भी हो गई है, इस प्रकार से कुछ बातें करता है, इसलिए मुझे जो है अपनी इच्छा बाहर जाकर के इन सब औरतों के साथ पूरी आखिरकार करनी पड़ती है। अब साथियों राम नारायण बोलता है कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जो है जिंदगी है, जो मर्जी करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो भी करना है वह करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें सलाह दी थी कि
यह सब जो है गलत होता है, खराब काम बिल्कुल है। ऊपर से तुम्हारी वाइफ को पता लग जाएगा तो भाई तुम्हारा जो है घर परिवार बिल्कुल यहाँ तक कि बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसका दोस्त नहीं सुनता है। अब जब कॉल कर रहा होता है मोबाइल में, उसी वक्त जो है राम नारायण की जो बड़ी बेटी है सुमन की फोटो भी आती है। अब साथियों राम नारायण के जो है बगल में बैठा रहता है भाई उसका दोस्त। अब वह एकदम से भाई देख के चौकन्ना रह जाता है और वह बोल उससे मोबाइल छीनता है और बोलता है कि 1 मिनट मुझे बताना। तब उसका दोस्त बोलता है कि राम नारायण की भाई तुझे भी चलना है क्या, तू मोबाइल मेरा छीन के जो है फोटो देख रहा है। तो राम नारायण बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चलना है, मैं ऐसी ही फोटो देख रहा हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हें भी तुझे चलना है तो तू मुझे बता देना, पास में ही ब्यूटी पार्लर है, उधर मैं जो है मैं तुझको ले चलूंगा। अब साथियों राम नारायण जब फोटो देखता है तो उसमें सुमन के बाद जो है फिर मंजू की फोटो भी आती है। मतलब साथियों उधर राम नारायण बोले तो उधर भाई उसको तो एक शॉक सा लग जाता है, करंट लग जाता है। अब वो उससे पूरी डिटेल लेता है कि भाई इस कहां पर है, तू कौन सी ब्यूटी पार्लर की आखिरकार सेंटर की बात कर रहा है। तो वह बताता है कि फलाना फलाना जगह पर जाता हूं। अब इधर राम नारायण मतलब दोस्तों इतना ज्यादा उसको शौक लगता है कि बिल्कुल आप पूछो ही ना। तो राम नारायण उधर से चला जाता है। अब उसका दोस्त बोलता है कि अरे इतनी जल्दी कहाँ तुम जा रहे हो दोस्त। नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझको कुछ जो है काम याद आ गया है। अब वह घर जाता है, घर जाकर काफी सोच विचार करता है। सबसे पहले तो वह सोचता है कि एक बार जो है मैं मतलब खुद कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये सही में उधर क्या क्या काम चलता है, क्या धंधा सही में उसमें सेंटर में चलता है कि नहीं। क्योंकि साथियों राम नारायण सोचता है कि मेरी बेटियां तो बहुत सीधी साधी हैं, लेकिन इस टाइप से हरकत कभी भी नहीं कर सकती हैं। अब साथियों राम नारायण क्या करता है कि भाई इंक्वायरी करता है, लगभग 2-4 दिन लगते हैं इंक्वायरी करता है। तो उसको यह पता चल जाता है कि अब जहां ये स्पा सेंटर चला रहा होता है वहां की आसपास की जो दुकानें हैं वहां पर वह पूछता है। तो वहां पर भी यही पता लगता है कि हाँ भाई इधर कुछ इनलीगल चीजें इस प्रकार से चल रही हैं और इन लोग जो है पुलिस को हफ्ता भी देती हैं, जिस कारण जो है पुलिस इधर पर रेड बिल्कुल भी नहीं मारती है। अब साथियों राम नारायण को इतना गुस्सा आता है कि उसकी दोस्तों ये दोनों बेटियां भाई ये गलत काम आखिरकार कर रही हैं। साथियों इस प्रकार से मतलब सेक्स वर्कर बिल्कुल बन गई थी। तो अब राम नारायण इधर उनका पिता यह सोचता है कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने जो है इतना मतलब ऐसा काम किया है कि इनको सजा मौत तो जरूर मिलनी चाहिए। अब राम नारायण क्या करता है कि एक दिन कोल्ड ड्रिंक लगाता है और कोल्ड ड्रिंक लाता है। जब ये लोग घर पे रहते हैं तो इनको देता है। फिर कोल्ड ड्रिंक बोलता है कि लो बेटी आज तुम दोनों जो है कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो मतलब जो है उनकी बेटियां जो होती हैं वह बोलती हैं कि अरे पापा कोल्ड ड्रिंक आज क्या बात है, तू हमारे लिए लाए हो, किस खुशी की बात है। बोलता अरे ऐसे ही मैं ले आया हूँ, कोई खुशी वाली बात बिल्कुल नहीं है, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। तो इधर जो है उनकी बेटी बोलती है कि पापा आप नहीं पियोगे। वह बोलता है नहीं मुझे तो क्या है, शुगर है मुझे और तेरी माँ को भी शुगर है, तो वो भी जो है भाई इस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती हैं। अब इधर जो इसकी दोनों बेटियां जब कोल्ड ड्रिंक पीती हैं तो ये पहले से कुछ नशीली दवाइयां जो है उसमें मिला चुका था। अब जब नशीली दवाइयां जब उसको भाई पिलाता है तो इनको गहरी नींद आ जाती है और फिर अच्छी नींद आ जाती है, काफी गहरी। अब जो रात में सब सो जाते हैं, 2 बजे के आसपास समय होता है। अब ये जो है अपने कमरे से निकल करके दोनों बेटी एक साथ सोया करती थी। सबसे पहले तो भाई जो है यह पूरा जिस बेड पे सोते थे उस बेड के चारों ओर जो है पेट्रोल डाल देता है। फिर पेट्रोल डालता है तो काफी मात्रा में पेट्रोल डालता है और फिर उनके ऊपर से पेट्रोल डालता है। लेकिन इन दोनों बेटियों की नींद काफी लगी हुई थी जो उठती नहीं है और जो है भाई माचिस से आग लगा देता है। अब जब माचिस से आग राम नारायण लगाता है तो दोनों बेटियां जो है
जब आग में लगती हैं तो उठती हैं और काफी चिल्लाती हैं। उतने में साथियों राम नारायण जो है भाई वाइफ भी आ जाती है। फिर क्या होता है कि चीख पुकार मच जाता है और ये जो दोस्तों क्या करता है कि एक फोन जो है जब आग जलती है तो आग लगाता है और फोन भी उन्हीं के पास पे पटक देता है। साथियों एक फोन सुमन का फोन। अब इधर दो राम नारायण की जो पत्नी होती है चंपा, ये दोनों आग बुझाने की कोशिश करती हैं। साथियों राम नारायण मतलब जानबूझ कर जो है आग बुझाने की कोशिश वह भी करने लगता है, पानी डालता है। लेकिन जब पेट्रोल में पानी डालते हैं तो उसमें तो है और भी आग जो है लग जाती है। तो साथियों फिर राम नारायण को जो है पता था कि इस प्रकार से भाई जो है दोनों जल जाती हैं। अब साथियों राम नारायण यह बोलता है कि फोन जो है फट गया था, मैंने फोन फटने की आवाज सुनी। जो सुमन का दोस्तों फोन था वह फट गया था और ये देखो जल भी गया है। साथियों इस प्रकार से चंपा बताती है कि उसकी वाइफ अब इन दोनों को जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।